नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक बेहतरीन ऑनबोर्डिंग प्लान किसी भी नए सदस्य को सिर्फ कुछ ही हफ्तों में टीम का एक बहुत जरूरी हिस्सा बना सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, किसी नए कर्मचारी को पहले ही दिन से एक स्टार परफॉर्मर कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना लगभग हर कंपनी करती है, और इसका जवाब एक शानदार ऑनबोर्डिंग प्लान में ही छिपा होता है। और लक्ष्य तो काफी बड़ा है। 90 दिनों के बाद 90% कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखना। ये आंकड़ा दिखाता है कि एक अच्छी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक एक करके इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले, ऑनबोर्डिंग का क्या महत्व है, फिर सफलता की तैयारी कैसे होती है, पहले हफ्ते में क्या होता है, फिर योगदान की तरफ कैसे बढ़ा जाता है, और आखिर में इसके असर को कैसे मापा जाता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये ऑनबोर्डिंग काम कैसे करती है, इसका असली मकसद क्या है। देखिए, एक ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम का मतलब सिर्फ ऑफिस का एक चक्कर लगाना या सबसे मिलना जुलना नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है जिसका मकसद नए कर्मचारियों को कंपनी के कल्चर से जोड़ना और उनकी प्रोडक्टिविटी को तेजी से बढ़ाना है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। ऑनबोर्डिंग की जो पूरी कहानी है ना, वो किसी कर्मचारी के पहले दिन से भी पहले शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं प्री ऑनबोर्डिंग फेज, मतलब काम शुरू करने से पहले की तैयारी। इसमें कुछ बहुत जरूरी कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि ऑफर लेटर और बाकी डॉक्यूमेंट्स को फाइनल करना, उनके अकाउंट्स और टूल्स का एक्सेस सेट करना, एक वेलकम किट तैयार करना, और सबसे जरूरी एक मेंटोर या बडी असाइन करना। ये सारी चीजें एक अच्छी और आसान शुरुआत पक्की करती हैं। और अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जरूरी वक्त की, यानी पहला हफ्ता। ये वो समय है जब ध्यान जनरल ओरिएंटेशन से हटकर उस खास रोल से जुड़ी चीजों को सीखने पर जाता है। पहले दिन की नींव को मजबूत करने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: कंपनी का परिचय और उसका विजन, अपनी टीम से मुलाकात, एचआर पॉलिसी और नियम, और सिस्टम और वर्कफ्लो की एक मोटी मोटी जानकारी। ये स्लाइड इस पूरे सफर को बड़े अच्छे से दिखाती है। देखिए, पहले हफ्ते का फोकस होता है सीखने पर, जबकि दूसरे से चौथे हफ्ते तक सारा ध्यान चला जाता है एक्टिव होकर काम करने पर, जैसे टीम के साथ काम करना और मीटिंग्स में शामिल होना। अच्छा, पहला महीना पूरा होने के बाद अब बारी आती है एक लंबी चौड़ी योजना की। 30, 60, 90 दिन का रोड मैप। ये नए कर्मचारी को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। ये जो फ्रेमवर्क है, ये बिल्कुल साफ साफ लक्ष्य तय करता है। पहले 30 दिनों में सारा जोर सीखने और समझने पर होता है। 60 दिनों तक वे एक छोटे प्रोजेक्ट के साथ योगदान देना शुरू कर देते हैं, और 90 दिनों तक पहुंचते पहुंचते लक्ष्य होता है कि वे किसी काम को आज़ादी से संभाल सके। तो चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये कैसे पता चलेगा कि जो ऑनबोर्डिंग प्लान बनाया गया है वो सच में काम कर भी रहा है या नहीं? देखिए, इसका मूल्यांकन कोई एक तरफा चीज़ नहीं है। इसमें रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स तो होती ही हैं, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है नए कर्मचारी से उनके अनुभव के बारे में खुलकर फीडबैक मांगना, ताकि इस पूरी प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाया जा सके। और आखिर में ये 3 नंबर हैं जो पूरी कहानी बयां कर देते हैं। काम में पूरी तरह से प्रोडक्टिव होने में कितना समय लगा, 90 दिन बाद रिटेंशन रेट क्या रहा, और नए कर्मचारी का सैटिस्फैक्शन स्कोर कितना था। ये संख्याएं सब कुछ साफ कर देती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ऑनबोर्डिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या कोई एडमिन का काम नहीं है। ये टैलेंट में किया गया एक ऐसा रणनीतिक निवेश है जो लंबे समय तक कंपनी को फायदा पहुंचाता है। और इस पूरे विश्लेषण को हम इसी एक दमदार सवाल पर खत्म करते हैं: क्या हमारी ऑनबोर्डिंग योजना नए कर्मचारियों को असरदार बनने, काम से जुड़ने और कंपनी के कल्चर में तेजी से ढलने में मदद करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर संगठन को खुद से पूछना चाहिए।